Hello everyone, welcome back to Grow and Shine. In this video, we are going to recite and understand the poem Where the Mind is Without Fear of Class 8 from Ratna Sagar Focus English. So let's get started. This poem is written by Rabindranath Tagore. रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल के एक राइटर, आर्टिस्ट और एक फ़िलोसोफर भी थे। मॉडर्न बंगाली लिटरेचर के वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन थे। उन्होंने कई जॉनर्स में पोइट्री, नोवेल, शॉर्ट स्टोरी, सॉन्ग लिरिक्स और प्लेज लिखे। टैगोर अपने टाइम के, अपने एरा या युग के कहें तो लीडिंग ह्यूमनिस्ट और इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे, यानी कि बुद्धिजीवी भी थे वो एक, और अग्रणी मानवतावादी भी थे। 1913 में टैगोर जी को नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया, जो कि पहले फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे, और उनको ये जो अवार्ड था वो उनकी पोइट्री कलेक्शन गीतांजलि के लिए दिया गया था। सो आइए उनकी इस पोम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर को रिसाइट करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज़ फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। जहाँ मन डर से मुक्त हो और सर ऊंचा हो, जहाँ नॉलेज फ्री हो, जहाँ दुनिया टुकड़ों में बटी नहीं हो और संकीर्ण घरेलू दीवारों से। रविंद्रनाथ टैगोर जो है एक्चुअल में इंडिपेंडेंट इंडिया का जो है एक व्यू अपना दर्शा रहे हैं इस पैसेज के थ्रू, इस स्टैंजा के थ्रू। और वो एक ऐसे देश की कामना करते हैं जहाँ लोग डर डर कर जीने की बजाय आत्मविश्वास से अपना सर ऊंचा कर सकें, और जो वहाँ पर और जहाँ पर नॉलेज यानी कि जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो बहुत ही ज़्यादा सुलभ हो, जहाँ पर वो लगभग फ्री हो, और समाज को जाति और नस्ल और धर्म जैसी संकीर्ण विश्वास प्रणालियों से भी विभाजित ना किया जाए। और भारत के लोग उन दीवारों को गिराना, भारत के लोगों को बेसिकली वो चाहते हैं कि वो उन दीवारों को गिरा दें जो उनको विभाजित करती है, उनको डिवाइड करती है। और इस देश के लोगों को वो बोलना चाहते हैं बेसिकली कि वो बोलना सीखें और डर को पीछे छोड़ दें, और अपनी इन सारी जो डोमेस्टिक वॉल्स हैं उसको तोड़ दें। यहाँ फ्रेगमेंट का वर्ड यूज़ किया है। बेसिकली वो इस फ्रेगमेंट वर्ड से बोलना चाहते हैं कि वो ऐसे डिवीज़न, ऐसा जो लोगों के बीच में जो दरार आ जाती हैं और वो एक रिस्पेक्ट के साथ, एक लव के साथ जो है आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं रख पाते हैं। और यहाँ नैरो डोमेस्टिक वर्ल्ड उन प्रथाओं को, उन बेड़ियों को, उन बेसिकली कस्टम्स की बात हो रही है जो लोग जो हैं जिसकी वजह से एक दूसरे से कट रहे हैं और एक नहीं हो पा रहे हैं। आगे बोला गया है, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. Means जहाँ जो वर्ड्स हैं वो अपनी डेप्थ की, जो ट्रूथ है उसकी डेप्थ से निकलते हैं, और जहाँ जो एफर्ट्स हैं, जो प्रयास है या जो वो ट्राई करते हैं, जो प्रयास है वो अपनी जो आर्म्स हैं वो स्प्रेड करते हैं और परफेक्शन की ओर जाते हैं। और जहाँ पर जो स्पष्ट धारा है तर्क की यानी लॉजिक की, या तो वो मृत आदत की नीरस रेगिस्तानी रेत में अपना रास्ता नहीं खो बैठते हैं। यहाँ पर जो पोइट हैं वो कहना चाहते हैं कि जो वर्ड्स हैं यानी शब्द हैं वो सच की तह से निकले। यानी फर्स्ट स्टैंजा में ही बोला था कि लोग जो है आत्मविश्वासी हों, उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो और वो सर ऊंचा करके जिए, है ना। तो इस हिसाब से जब लोग जो है डरेंगे नहीं, वो सच का सामना करने के लिए रेडी हैं, तो जो सच है वो अपनी डेप्थ से जो है शब्द निकलेंगे सच। और कहते हैं कि जो टैगोर हैं वो तुलना करते हैं यहाँ पर जो तर्क है उसको स्पष्ट धारा से, यानी कि जो एक क्लियर स्ट्रीम है, एक बहती नदी जिसमें स्वच्छ पानी होता है, उससे वो तुलना करते हैं या कंपेयर करते हैं तर्क को, यानी कि लॉजिक को। लॉजिक का मतलब हो गया कि जब आप सही गलत को जो है देखते हैं, समझते हैं और फिर फ़र्क जानते हैं और फिर सही को सही और गलत को गलत कहते हैं, और फिर इसके बाद वो आशा करते हैं, वो उम्मीद करते हैं पोएट इस पोएम में कि जो तर्क की धारा है वो तर्कहीनता और निरर्थक जो मतलब जो मीनिंगलेस रीति रिवाज हैं, कस्टम्स हैं, उनके रेगिस्तान में अपना रास्ता नहीं खोएगी। या दूसरे शब्दों में कहें तो एक ऐसे देश की वो प्रार्थना करते हैं जहां लोग जो है अंधविश्वास से प्रभावित नहीं होंगे और पुराने और तर्कहीन रीति रिवाजों की गुमराही में गुम नहीं होंगे, बल्कि वह जो कुछ भी करते हैं उसमें अपनी तर्क संगति या सही गलत को लागू कर पाएंगे। यहाँ टायरलेस स्ट्राइविंग का मतलब है कि एक निरंतर लगातार जो दृढ़ता से करने वाला जो एक प्रयास है या कोशिश है, उसके लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है टायरलेस स्ट्राइविंग। नेक्स्ट है क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न। इसका मतलब है कि जो एक
थॉट प्रोसेस होता है जिसमें हम तर्क लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं, सही गलत को जो है आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस टाइप का जब आप सोच होता है, जो थॉट प्रोसेस होता है, उसके लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है हमारे पोइट ने क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका ड्रेडेड डेजर्ट सैंड। इसका मतलब है कि एक ऐसा भूभाग, एक ऐसा मतलब लैंड जहाँ पर जो है कोई उम्मीद नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नीरसता है, ठीक है। आगे बोला गया है where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action into that heaven of freedom by my father let my country awake। जहाँ मन आपके द्वारा आगे बढ़ाया जाता हो, जहाँ कॉन्टिन्यूसली एक बड़े पैमाने पर होते विचार और कार्य में स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में मेरे पिता मेरे देश को जागने दो। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं कि वह अपने देश के लोगों को उनके विचारों और कार्यों के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, बेसिकली बड़ा बनाना चाहते हैं। और ऐसा करके वो कहते हैं कि उनके विचारों और कार्यों को अधिक से अधिक उदार और समावेशी यानी कि एडजस्टेबल बनाकर आगे बढ़ाएं। और वे चाहते हैं कि भारत के जो लोग हैं वो स्वतंत्रता के एक नए युग में जागृत हों। जैसे कि उन्होंने पहले भी कहा था आगे पहले स्टैंजा में कि लोग जो हैं अभी भी अपनी अज्ञानता, निष्क्रियता और तर्कहीनता में सोए हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि वे स्वतंत्रता की एक नई सुबह में एंट्री करें और इसकी वो तुलना जो है स्वर्ग से करते हैं, हेवन से करते हैं बेसिकली। आई होप पोम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट में बोला गया है वी कैन होल्ड अवर हेड्स हाई व्हेन, आंसर हो जाएगा देयर इज़ नो फियर विद इन अस। सेकेंड में बोला गया है द वर्ड्स नॉलेज इज़ फ्री मीन्स दैट नॉलेज, आंसर हो जाएगा इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन। थर्ड है द पोम शोज अस दैट द पोएट डैश हिज कंट्री, आंसर loves his country। फोर्थ है इन द पोम ह्यूमन रीजन हैज़ बीन कंपेयर्ड टू, आंसर है हमारा अ स्मॉल क्लियर रिवर। फिफ्थ है द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज डेड हैबिट, इसका करेक्ट मीनिंग क्या है, तो आंसर हो जाएगा मीनिंगलेस कस्टम्स और ट्रेडिशन। सिक्स में बोला गया है द पोइट हैज़ कंपेयर्ड मीनिंगलेस कस्टम्स टू, आंसर हो जाएगा हमारा अ ड्रेरी डेजर्ट। सेवन्थ में बोला गया है इन द पास्ट लाइन ऑफ द पोम फादर्स रेफर टू गॉड। एट्थ है द पोम इज एसेंशियली डैश, तो आंसर हो जाएगा हमारा अ प्रेयर फॉर अ बेटर वर्ल्ड। इसके बाद है हमारा एक्सरसाइज बी, आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डज द पोइट थिंक दैट नैरो डोमेस्टिक वॉल्स आर नॉट गुड फॉर हिज कंट्री। पोइट को ऐसा क्यों लगता है कि जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स हैं वो उसकी कंट्री के लिए अच्छे नहीं हैं। आंसर द पोइट थिंक्स दैट नैरो डोमेस्टिक वॉल्स आर नॉट गुड फॉर हिज कंट्री बिकॉज पोइट को ऐसा लगता है कि नैरो डोमेस्टिक वॉल्स जो हैं वो हमारी कंट्री के लिए अच्छे नहीं हैं क्योंकि दे सिम्बलाइज द बैरियर्स ऑफ religion, caste, race or other belief systems which divide the people of our country and prevent them from living with love and harmony। क्योंकि वो सिम्बलाइज़ करते हैं इन बैरियर्स को, इन रुकावटों या बाधाओं को, और उनको सिम्बलाइज़ करते हैं किस चीज़ से, रिलीजन, कास्ट, रेस यानी कि धर्म, जाति और वर्ग जो होते हैं इन सब से वो सिम्बलाइज़ करते हैं इनको। और ये कहते हैं कि ये विश्वास होता है इनकी वजह से जो है लोगों के बीच में दरार आ जाती है, डिवाइड हो जाते हैं वो, और ये हमारी कंट्री में लोगों को एक लव और हार्मनी यानी कि मोहब्बत और प्यार से जो रहते हैं वो एक दूसरे से सामंजस्य बनाते हैं, उन सब चीज़ों के साथ रहने से रोकते हैं ये बाधाएं जो ये रिलीजन, कास्ट और रेस हैं। और दीज बैरियर्स कैन स्टॉप आवर कंट्री फ्रॉम अचीविंग ग्रेटनेस। और ये जो बैरियर्स हैं यानी ये जो बाधाएं, ये रुकावटें हैं, ये हमारी कंट्री को ग्रेटनेस यानी महानता को अचीव करने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट लाइन्स from the poem in which the poet wishes for everybody to be truthful, to continuously work hard और to be rational in their conduct। तो ये सेंस निकलना चाहिए, वो वाले लाइन जो है आपने इस पोम में से फाइंड आउट करना है उस कोट को और बताना है। तो आंसर है हमारा where words come out from the depth of the truth। सेकेंड का आंसर है where tireless striving stretches its arms towards perfection। थर्ड का आंसर है where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dread habit। Now third question है हमारा who is the poet addressing in this line। इस लाइन में जो दी गई लाइन है इसमें एड्रेस किसको कर रहा है हमारा पोइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है what wish he is expressing,
कौन सा विश, कौन सी इच्छा जो है वो यहाँ एक्सप्रेस कर रहा है। तो हमारी लाइन जो है वो क्या है, हम पढ़ लेते हैं इसको एक बार। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। आंसर, इन द गिवन लाइन्स, दी गई लाइन्स में द पोइट इज एड्रेसिंग गॉड, पोइट जो है यहाँ गॉड को एड्रेस कर रहे हैं। हियर ही इज एक्सप्रेसिंग द विश दैट गॉड में लीड द पीपल ऑफ हिज कंट्री इनटू अ न्यू एरा, और वो इच्छा जाहिर करते हैं कि गॉड को वो चाहते हैं कि वो लीड करें हमारे देश के लोगों को, ताकि वो न्यू एरा यानी न्यू युग में प्रवेश कर जाएं, अंदर चले जाएं। वेयर दे आर मोर जेनेरियस एंड ओपन माइंडेड इन बोथ देयर थॉट्स एंड एक्शन, और जहाँ वो चाहते हैं कि जो लोग हैं वो जेनेरियस और ओपन माइंडेड हों, यानी कि उनके अंदर उदारता, बड़प्पन भी हो, और वो ओपन माइंडेड यानी कि सही गलत जो है परखें, समझें, लॉजिक का इस्तेमाल करें, और ये सारी चीज़ें उनके सिर्फ थॉट्स में नहीं बल्कि एक्शंस, थॉट्स और एक्शन दोनों में ही हों। नेक्स्ट एक्सरसाइज है थिंक एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द पोएट वांट्स हिज कंट्री टू अवेक इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम। व्हाट डू यू थिंक फ्रीडम मीन्स फॉर द पोएट? Answer, for the poet, freedom signifies many things. First of all, it means a world where people have freed themselves from fear of all kinds. The poet also prays for freedom of knowledge, that is, for a world where everyone has equal access to knowledge. Next question है, do you think the poet's wish as expressed in the poem has been fulfilled? Give reason for your answer. Answer, the poet's wish as expressed in the poem is of an idealistic world. As a nation, we are striving towards that dream. The wish has been fulfilled to an extent, as we have been partially successful in building a society along the lines imagined in the poem. However, it is a continuous process and a lot remains to be done. Let's know the poem now. Exercise D. Which literary device has been used in these phrases? Tick the correct options. सो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, फर्स्ट फ्रेज है बेसिकली, टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड परफेक्शन। सो आंसर है ये हमारा पर्सोनिफिकेशन, ये हमारा कौन सा लिटरेरी टर्म है, पर्सोनिफिकेशन। सेकंड में बोला गया है क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मेटाफर, ये लिटरेरी टर्म कौन सा है, मेटाफर। थर्ड है ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, सो ये हमारा एग्जाम्पल है एलिट्रेशन एंड मेटाफर, इसमें एलिट्रेशन भी शो हो रहा है, देखो ड, ठीक है, और ये एक मेटाफर भी है, तो इसका दो लिटरेरी टर्म बन रहा है हमारा, एलिट्रेशन एंड मेटाफर। फोर्थ है हेवन ऑफ फ्रीडम, तो ये हमारा जो लिटरेरी टर्म है मेटाफर का है। आई होप इस चैप्टर के, इस पोम की सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।